महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है। सबसे पहले आप कहीं जाओ ना जाओ, सबसे पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के नज़दीक में जो शिव जी का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, उस शिव मंदिर में जाने का एक नियम बना। क्यों? हमने पहले भी कथा में कहा, शंकर जी की कथा में हम पहले भी कथा में वर्णन कर चुके हैं कि अगर व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले वो अपने घर का इलाज करता है। घर के इलाज से आराम नहीं लगता तो फिर वो अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में कोई प्राथमिक उपचार केंद्र होता है तो वहाँ जाता है। और यदि वहाँ पर भी वो उसको आराम नहीं मिलता तो अपने गांव में, खेड़े में, शहर में, क्षेत्र में जो औषधि केंद्र होता है, हॉस्पिटल होता है, वहाँ जाता है। और वहाँ से भी जब आराम नहीं होता, वहाँ से भी जब आराम नहीं मिलता, वहाँ से भी जब आराम नहीं पहुँचता तो फिर वो किसी बड़े हॉस्पिटल में पहुँचता। शिव कथा कहती है कि हम केदारनाथ जी जा रहे हैं, हम अमरनाथ जी जा रहे हैं, हम उज्जैनी जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम सोमनाथ, हम नागेश्वर, हम मल्लिकार्जुन, हम ओमकारेश्वर, हम बहुत दूर दूर महादेव को राजी करने के लिए, उनको रिझाने के लिए जा रहे हैं। जाओ, मना नहीं। पर शिव पुराण कहती है सबसे पहले अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय है, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। फिर मेरे 12 ज्योतिर्लिंग आपको अपने आप खींच कर बुला लो। जब आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का, अपने पास के मंदिर में जाने का, अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का एक नियम बनाओगे, जब आप अपने पास के मंदिर में जा, इनको कौन बढ़ाएगा बाबू? थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, बाहर भी आवाज़ चली जाए, पीछे वालों को आवाज़ नहीं जा रही है, साइड वालों को आवाज़ पहुंच नहीं रही है। जब आप अपने नज़दीक के मंदिर में जाने का एक नियम निश्चित करोगे, तब भगवान शिव खुद कृपा करेंगे, भगवान शंकर खुद करुणा करेंगे, भगवान शंकर खुद दया करेंगे। और ऐसी कृपा, ऐसी करुणा, ऐसी दया शिव करेंगे कि वो आपका हाथ पकड़कर स्वयं केदारनाथ तक, अमरनाथ तक, सोमनाथ तक, द्वारकानाथ तक, मल्लिकार्जुन तक, नागेश्वर तक वो स्वयं खींचकर बुला लेंगे। पर पहले आपको स्वयं नियम बनाना पड़ेगा, पहले आपको स्वयं एक नियम धारण करना पड़ेगा मंदिर में जाने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान का भजन करने का। इसको खुद भेजो, चलाने वाले को ऊपर भेजो, इनको वो सुने आके पहले माइक में। एक नियम जब हम भगवान शंकर के विरल भक्ति के लिए बनाएंगे, भगवान शंकर के भजन के लिए बनाएंगे, भगवान शंकर के दरवाजे पे जाने का बनाएंगे, भगवान शिव के स्मरण का बनाएंगे,
तो हमारे नियम को पूर्ण करने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की हो जाती है। हमारे नियम को पूर्ण करने का एक जवाबदारी भगवान शंकर की हो जाती है, शिव की होती है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण कहती है। दिखावे से परे होकर, जब दिखावे से दूर होकर, दिखावे से हटकर, दिखावे से परे होकर, दिखावे से हटकर शिव की भक्ति को पाना बहुत सरल है। अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर कर, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर कर, अपने भीतर की अहमता को समाप्त कर कर परमात्मा को पाना बहुत सरल। सबसे मुख्य है अपने भीतर का अभिमान दूर हटा देना। एक कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और उस कथा का रास्ता को अपने जीवन में उतार कर सार्थक बनिएगा। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि तुमरुका जी, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूं, मैं दिन रात नारायण को खोजता हूं, दिन रात भगवान को खोजता रहता हूं, दिन रात भगवान को ढूंढता रहता हूं, दिन रात भगवान को खोजने का प्रयास करता रहता हूं। आप शिव को खोजते हो, मैं नारायण को खोजता हूं। आप देवाधिदेव महादेव को खोज रहे हो और मैं नारायण को खोज रहा हूं। पर तुमरुका जी, मैं नारायण को खोजते 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 खोजते, नारायण को खोजते खोजते जब थक जाता हूं तब एक स्थान पर बैठ जाता हूं। जब नारायण को खोजते खोजते थक जाता हूं तब एक स्थान पर बैठ जाता हूं। मुझे नारायण प्राप्त नहीं होते, मुझे नारायण मिलते नहीं। थक गया मैं, तब नारायण मुझे मिले नहीं, तब मैं बैठ गया एक स्थान पर। तुमरुका जी, क्या आप शंकर को खोजते हो? क्या आप शिव जी को खोजते हो? क्या आप भगवान शंकर को खोज रहे हो? तुमरुका जी ने जो कहा वो एक एक शिव भक्त के हृदय पर बैठना चाहिए। तुमरुका जी कहते हैं, मैं शंकर भगवान को खोजता नहीं, मैं शिव को ढूंढता नहीं हूं। शिव खोजने के लिए नहीं है। शंकर का सच्चा जो भक्त होता है वो शंकर को खोजता नहीं है, शंकर भगवान को ढूंढता नहीं है। शंकर का सच्चा भक्त शिव को नहीं खोजता, शिव में खो जाता है। और जो शंकर में खो जाता है, शिव उसको ढूंढने के लिए नहीं। जो शंकर में खो गया, जो शिव में खो गया, जो शंकर के अंतर्गत खो गया, शिव की भक्ति में खो गया,
जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में खो गया, शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। शिव उसको ढूंढने के लिए निकल गया। हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को ढूंढना नहीं है। आप तो शंकर भगवान की भक्ति में, शंकर भगवान की कथा में, शंकर भगवान के स्मरण में, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में, शंकर भगवान के स्मरण में, शिव नाम में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय में, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय में आप शिव भक्ति में खो जाओ। और यदि शिव भक्ति में आप खो गए, एक बार यदि शंकर भगवान की अविरल भक्ति में आप खो गए, फिर आपको शंकर भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, शंकर भगवान स्वयं आपको ढूंढेंगे। मैं पाटिल परिवार की श्रीमती आशा सम्राट पाटिल जी को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा। सम्राट भाई पाटिल जी की धर्मपत्नी को मैं कहूंगा, कहाँ बैठी हैं, खड़ी हो रही है। मैं इन बहन को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने 4 कथा, जैसे आज आप लोग पंडाल के बाहर बैठे हो, धूप में छाता लगाकर अपनी छांव कर कर बैठे हुए हो, वैसे ही ये श्रीमती आशा पाटिल ने 4 कथा, पंढरपुर की, नासिक की, सीहोर की, ऐसी 4 कथाएं पंडाल के बाहर बैठकर सुनी। अपना बिछाना, छाता लगाना, पानी की बोतल पास में रखी। और 4 कथा जब श्रवण करी इस आशा बेन सम्राट जी पाटिल ने, तो बाबा से बस विनती करती थी कि एक कथा हमारे सूरत में भी हो जाए, ऐसी कृपा बाबा भंडारी तो करें। और मैं आशा बेन आपको कहना चाहूँगा कि एक अभी रायपुर में कथा करिए, सम्राट जी अभी रायपुर कथा करिए, तो रायपुर में जो कथा थी, वो कथा के जो जजमान की पत्नी थी, उन्होंने भी जगह जगह जाकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। तो सम्राट जी, उनकी पत्नी ने भी बाबा से यही निवेदन करा था कि एक बार ऐसी कृपा हो जाए कि हमारे माध्यम से हमारे रायपुर में भी कथा। मैं साधुवाद देता हूँ दीदी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग बैठे जरूर हो पंडाल के बाहर, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो पंडाल के बाहर, पर हमने कल कथा में कहा था कि यह भाग शिव पुराण का यह पंडाल नहीं है। भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर का शिवालय, भगवान शंकर का कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, ये कल्प वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है वो मिल जाता है। जो ढूंढोगे वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा। इस सूरत की कथा ने 2024 की कथाओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सारे रिकॉर्ड परम पूज्य राम कथा के रसिक वक्ता
परम पूज्य राम का ही एक स्वरूप गुजरात के हीरा रतन परम पूज्य श्री मोरारी बापू जी अपनी वाणी में गुजरात की ही भूमि पर कह रहे थे कि 14-14 लाख शिव भक्त कथा में श्रवण करने के लिए जाते हैं। शायद एक संत के मुख से निकली हुई वाणी सूरत गुजरात में सिद्ध हो गई और आज 8 से 10 लाख के ऊपर शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। जितना ग्राउंड भरा है उतनी रोडें भरी हुई हैं, जितनी रोडें भरी हुई हैं उतनी गाड़ियां भरी हुई हैं और रास्ते में शिव भक्त अभी आ ही रहे हैं। इस व्यासपीठ से मैं नमन करता हूं परम पूज्य श्री मोरारी बापू के पावन चरणों को, जो अपनी वाणी से इस व्यासपीठ का लेख वर्णन। ये कल्प वृक्ष है, कथा का पंडाल नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम मांगते हैं, इस कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो हम पाना चाहते हैं, वो हमें शिव देता है, शिव प्रदान करता है। देवऋषि नारद जी कहते हैं, तुम रुका जी से, मैं नारायण को खोज रहा हूं, नारायण मिल नहीं रहे। मैं नारायण को खोज रहा हूं पर नारायण मिल नहीं रहा। क्या तुम भी शिव जी को खोजते हो? क्या तुम भी शंकर भगवान को खोजते हो? तुम रुका जी बोले, नहीं, मैं शिव जी को खोजता नहीं हूं, मैं शंकर भगवान में खो जाता हूं। खोजने में और खोने में दोनों में अंतर, दोनों में। खोजने में तुम भगवान को ढूंढोगे और खो जाने में भगवान तुमको ढूंढेगा कि तुम कहां। इसलिए शंकर को खोजना नहीं है हमको, शिव जी को हमें खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान में खो जाना है। शिव के अंदर, शिव के भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में, भगवान शंकर के मंत्र जाप में, भगवान शंकर के नाम जाप में हमें खो जाना, उसमें खो जाओ। और जब आप और हम जब उसकी भक्ति में खो जाते हैं तो फिर मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी शिव खुद आता है, मेरा शंकर खुद आता है, मेरा शिव स्वयं आते हैं और हमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे शंकर स्वयं आते हैं। सुता एक पुराना एक भजन आप सब गुनगुनाते हैं, पुराना एक भजन आप स्मरण में लेते हैं। पुराना भजन एक आप लोग गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। उसी तरह संसार में ढूंढना बंद करो परमात्मा को,
हमें कहीं जाकर भगवान को खोजना नहीं है, वो हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, केवल अपने अंदर झांक कर देखना है और परमात्मा का दर्शन करना है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, पत्र में अगर हम ढूंढेंगे उसको तो मिल सकता है। एक बहन ने पत्र में लिखा था कि आपने सारे उपाय बताए, बच्चों के होने के उपाय बताए, पढ़ाई का उपाय बताया, बीमारी का उपाय बताया, आज तक आपने चेहरे पर नूर आए उसका उपाय नहीं बताया। कल का एक पत्र था कि एक, अब देखो पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा, जिसने भी लिखा होगा बेटी होगी जीजी हमारी। आपने सारे उपाय बताए पर चेहरे पर नूर आए उसका कोई उपाय नहीं बताया। मैं मेरी बहन से कहना चाहूंगा, गुरूर जाएगा तो नूर जरूर आएगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार भरा होगा ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी बेकार दिखेगा और अपना चेहरा भी अपने को बेकार दिखेगा। अपने भीतर का गुरूर जाए तो नूर जरूर आता है। अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है, अपने भीतर का जब ईमान समाप्त होता है, अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त होती है, अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है तो अपना चेहरा अपने आप खिलने लगता है। ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिस श्रृंगार से उसका पति रीझ जाता है। शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। यह आत्मा का श्रृंगार है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाया जा सकता है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाना सरल हो जाता है। आत्म श्रृंगार मूल है। आत्मा का श्रृंगार मूल है। और बाहर का श्रृंगार करना सरल है। ये बाहर की आवाज बढ़ा रहा है, अंदर की आवाज को बढ़ाए, बोलो उसको। बाहर का श्रृंगार करना सरल है, पर भीतर का श्रृंगार करना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर देना, अपने भीतर का अहंकार को समाप्त कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, ये सरल नहीं है, ये सहज नहीं है। तो शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर से, भगवान देवऋषि नारद से, तुमरुका जी कह रहे हैं देवऋषि नारद से कि परमात्मा को खोजना छोड़ दो नारद जी। तो तुम जितना जितना भगवान को खोजोगे भगवान मिलने वाला नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी एकांत में बैठो और बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव तत्व को धारण करो, नारायण तत्व को धारण करो। तुम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करिए, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करिए, वो मिलेगा।
और क्यों ना मिले, शंकर में खोइए, शिव प्राप्त होने लगेंगे, शंकर प्राप्त होते चले जाएंगे। बहुत दूर दर्शन करने जाने से पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, पहले वहाँ जाइए। जब हम अपने घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में पहुँचेंगे, तो स्वयं शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाएंगे। एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। एक बार माता सती शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। और माता सती जब शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए जाती हैं, तप करने के लिए पहुंचती हैं, अखंड तप करने के लिए माता सती बैठ गई, अखंड तप कर। भगवान शंकर ने आज्ञा भी दे दी माता सती को कि जाओ तुम तप करो, जाओ तुम तप करो। और सती मैया गई और तप करने के लिए बैठ गई। माता सती तप करने के लिए नहीं जाती, माता सती तप करने के लिए बैठ जाती है। बेटी माता सती को बहुत समय लग जाता है तप करते 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 करते। जब माता सती तप करते करते बहुत समय हो गया, तप करते करते जब माता सती को बहुत समय लग जाता, अब अभी सती मैया स्वयं आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। सती माता स्वयं आज्ञा लेकर भगवान शंकर का तप करने के लिए पहुंची। और शिवजी ने आज्ञा दी, ऐसा नहीं कि शंकर आज्ञा नहीं दी है। शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तप करो, तुम तो साधना करो। परिवार का, कुल का, परिवार का, कुल का एक भी सदस्य यदि भगवान की भक्ति में रम जाए, परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति में लग जाए, तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता, परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ताल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूं या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूं। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है? जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना है। उस बगीचे में से भगवान ने हमको चुना है। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अपने को चुना, सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्मरण के लिए चुना। और भगवान को धन्यवाद देते रहो कि उस शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। अगर चुना
आप यदि भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, भगवान के स्मरण में बैठे हो, मान लो कोई व्रत आप कर रहे हो, कोई तप आप कर रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, कोई उपासना आप कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है भगवान की भक्ति के लिए, स्मरण के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए। उसने आपको चुना। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरे पिता महादेव का कितना बखान करूं, कौन से शब्दों में करूं, मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि बाबा ने इतना सारा दे दिया। 2018-19 से नित्य महादेव के जल अर्पण करने जाती थी, पर 2022 में जब मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पूर्ण की, उसके बाद मैंने घर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी चालू की। 2022 में मेरी माता ने मुझे आपकी कथा सुनाई और एक लोटे जल का महत्व समझाया। तब से मैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल पिता महादेव को अपना पिता मानकर चढ़ाती रही। बाबा का ऐसा भजन, बाबा की भक्ति, थोड़ा सा श्रृंगार कर देती बाबा का, मंदिर में जाकर सफाई करती, झाड़ू पोछा करती, बाबा से विनय करती। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि शायद ही दुनिया में कोई कर पाता हो। छोटी सी उम्र में मेरे बाबा ने मुझे नायब कार्यपालक इंजीनियर पद पर सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप अगर स्मरण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। वैसे तो परीक्षा के समय पर मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, पर बाबा ने मुझे डूबने नहीं दिया, बाबा ने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया, बाबा ने मुझे संभाल लिया। ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर की कथा है, ये शिव की उपासना है, भगवान शंकर की भक्ति है। प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा डीसा गुजरात की हैं, कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। भक्ति किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं, दृढ़ता किसको कहते हैं, मंत्र जाप किसको कहते हैं, नाम जाप किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, ये इससे सीखने को मिलता है। आप जितना जितना भक्ति में लीन होंगे, फिर निवेदन करूंगा, आप जितना जितना भक्ति में डूबते चले जाओगे, शंकर के भजन में, शिव की उपासना में खोते चले जाओगे, शंकर के स्मरण में खोते चले जाओगे, उतना उतना आपको शंकर को नहीं खोजना पड़ेगा, मेरा देवाधिदेव महादेव खोज कर आपकी झोली खुशी में कर देगा, ये निश्चित है। आपको नहीं ढूंढना है, भगवान शंकर स्वयं ढूंढेंगे। आप करें उसका भजन, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए, आप उसका स्मरण करिए, वो संभाल लेगा। शिव तत्व जा। सती मैया भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए चली गई। बैठ गई अखंड तप में, और तप का मतलब क्या होता है? चलिए उपास का मतलब बताओ। ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे सूरत के जितने जीजा बैठे हैं, जरा बताओ उपास का मतलब क्या होता है, व्रत का मतलब क्या होता है? भोजन छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। खाना छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। व्रत का मतलब क्या है?
भोजन छोड़ देना व्रत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी गलत आदतों को छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। मंदिर में जाकर पूजन करना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ये व्रत अपनी जगह पर है। पर किसी को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दे देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना, कोई रोते हुए के आंख के आंसुओं को पोंछ देना, किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप। ये सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा व्रत है। कभी करके देखो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन साफ है तो सारी गलतियां माफ है, और अगर मन ही साफ नहीं है तो गलती कौन माफ करेगा भाई। घर वालों से कह दिया कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी नहीं। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है, व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा तड़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है,
आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूंगी। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हो, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो नहीं, व्यक्ति मर जाए। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हों, वो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए। पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय है। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो ये है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे, उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा। पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में
हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है, मैं दक्षा बहन, जरा एड्रेस आप पढ़ के बताओ जरा है? मैं दक्षा बहन, आस चांदखेड़ा, अहमदाबाद। ठीक है, सही पढ़ा है हम लोग? तुम भी पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। मैं दक्षा बहन, आस, ठीक है, चांदखेड़ा, अहमदाबाद से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा लाए हो साथ में तो आ सकती है। मेरी बेटी दर्शन चौहान, 14 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। हमने बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। फिर हमने, पड़ोसी ने आपके और आपकी कथा के बारे में बताया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। अब जरा एक विचार करिएगा, उस बहन ने लिखा, हम आपको आज तक नहीं सुनने गए, केवल टीवी पर कथा को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर उसको सेवन करना, उसको खाना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। फिर हम दोनों माँ बेटी बड़ौदा में जो कथा हुई उस कथा में पहुंच गए, और दोनों माँ बेटी ने कथा श्रवण कर वहां की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाना, प्रणाम करना, 7 दिन तक पूरी कथा को श्रवण करा और बाबा से झोली पसार कर विनती करी कि 14 साल शादी को हो गए, अब तो लगता है कि औलाद नहीं होगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने कथा के पूर्ण हुए और गर्भ ठहर गया। 23 अक्टूबर 2023 को हमारे घर में संतान ने जन्म लिया, 14 साल के बाद, 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, 14 वर्ष के। विश्वास किसको कहते हैं? एक भाई बैठे हैं यहाँ पर, जिनका फोटो लगाया है उन्होंने। फोटो दिखाओ पहले एलईडी पर। ये भाई का फोटो देखो पहले आप। अब उसका पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पोस्टमैन हूँ, और दत्तात्रेय देवराम पाटिल मेरा नाम है। मैं गोदरा से आया हूँ। दादा मंदिर के पास जो पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ है वहीं से मैं आया हूँ।
टपाल डिलीवरी का काम करता हूं। जब से मेरा जन्म हुआ है उस समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। मुझे दौरे आते थे, झटके आते थे। जब से मेरा जन्म हुआ है, पत्र को आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब से मेरा जन्म हुआ है उसी समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। संकेत था यह बीमारी जन्म से है। इस बीमारी का कोई वर्षों तक इलाज कराया, डॉक्टरों के कहने पर 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, पर इस झटके आने की बीमारी समाप्त नहीं। तब सिरपुर की कथा, बाबा की सिरपुर की कथा महाराष्ट्र में जो हुई उसको जाकर प्रणाम किया। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा को सुना और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर बाबा से निवेदन करा। जिस दिन से निवेदन कर कर आया उस दिन से आज तक झटके नहीं आए। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है। दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पता 111 टीकम नगर, बजरंग दल मंदिर के पास, लिंबायत, सूरत। मोबाइल नंबर मेरा ये। शिव तत्व एक विश्वास। अगर कहीं बैठे हो तो पत्र आपका पड़ा है तो आप आके एक बेल पत्र ले सकते हैं जहां कहीं बैठे। आपका भरोसा क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है। सती मैया बैठी हैं और माता सती, शंकर भगवान का यह पवित्र चरित्र कहता है कि आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल आप कैसा कर रहे हैं। केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में, व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। व्रत करो, साधना करो, तप करो, अर्चना करो, आराधना करो, जो मर्जी पड़े वो करिए, पर उस व्रत के बल पर शिव को पाने का प्रयास करिए। सती मैया तप करने के लिए बैठ गई, भगवान शंकर की आज्ञा लेकर गई और भगवान शंकर की आज्ञा लेकर मां सती तप करने बैठी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। पूरा स्वयं भगवान शिव करते, भगवान शंकर करते। आप पूर्ण नहीं करते, आप तो केवल एक नियम लेते हो। पूर्ण करने की जवाबदारी तो केवल देवाधिदेव महादेव की है, भगवान शंकर की है, ओगरदानी की है, वो पूर्ण करता है। पाटिल परिवार, सुनील जी, सम्राट जी, संदीप जी,
इस पाटिल परिवार ने तो अपने मन में एक संकल्प लिया था कि शिव महापुराण की कथा सूरत में हो, और पूरे सूरत वालों ने मिलकर अपना अपना तन मन धन से एक सहयोग देकर इस कथा का आज जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये आप सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से ये सब हो रहा है। सब आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह, आप सबका बल आज सम्मुख में दिखा है। सम्राट जी, सुनील जी, संदीप जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कल शिव भक्त कह रहे थे कुछ कि गुरुजी भोजन भंडारे में चाय की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, उसके लिए आपको साधु बहुत बहुत साधु धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति और पूरे सूरत वालों का, किसी एक को हम नहीं कहेंगे, ये तो पूर्ण सूरत वासियों का, एक एक सहयोगियों का, एक एक कार्यकर्ताओं का बड़ा एक फल सामने देखने को मिल रहा है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जितने कार्यकर्ता इस पंडाल में लगे हुए हैं, इस पंडाल में जितने कार्यकर्ता लगे हैं, इससे ज़्यादा कार्यकर्ता तो उनको कथा तक सुनाई नहीं दे रही होगी, रोडों पर लगे हुए हैं सेवा, रोडों पर लगे हुए। जितने यहाँ लगे हैं उससे ज़्यादा रोडों पर सेवा में लगे, जिनको दर्शन तक नहीं हो रहे होंगे और कथा तक सुनने को नहीं मिल रही, पर सेवा कर रहे, सेवा कर, और उस सेवा का फल खाली नहीं जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है सेवा का फल खाली नहीं जाएगा, सेवा का फल मिलेगा जरूर। भगवान शंकर की कृपा, भगवान शंकर की उदारता, भगवान शंकर का कृपा बरसेगी। सती मैया शिवजी से आज्ञा लेकर तप करने को गई। बस इतना जरूर याद रखें कि जैसे कुछ प्राप्त हो भी गया तो शिव को धन्यवाद देकर शंकर के दरवाजे पर जाते रहना, यह हमारा कर्तव्य है। एक बहन जी ने पत्र लिखा था कल, उस पत्र में बहन जी ने लिखा कि शिव महापुराण की कथा हमने वहां की सुनी थी, हमने जो बोला था बाबा से, बाबा ने हमको दे दिया। शायद पत्र होगा, वो भी पत्र होगा। इसमें नाम नहीं लिखा है, केवल मोबाइल नंबर लिखा है उन्होंने। पत्र को आप देखिए, इसमें पूरे में कहीं नाम नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप बड़ौदा की कथा में आए थे तो हम आपसे उस कथा में बैठकर हमने बाबा से विनती करी थी कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा मकान नहीं है। बड़ौदा के पंडाल में बैठकर केवल मांगा था। और गुरुजी, आप कथा में पंडाल में जो बैठकर मांगते हैं ना, बाबा देता है, बिना दिए रहता नहीं है। हमने सीख लिया, जब भी कुछ पाना है ना तो शिव पुराण के पंडाल में जरूर चले जाओ, बाबा दे जाओ, पक्का है। हम बड़ौदा की कथा में गए और वहां पर बैठकर हमने बाबा से विनती करी, कथा में बैठकर बाबा से अपना घर मांगा। और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरा घर
2 मंजिल का बनाकर मुझे दिया। मैं बाबा को साधुता देती हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर। एक पत्र और जिसमें एक बहन लिख रही है, मेरा नाम नैनेश कन्हैया लाल मोरे है, मेरा पता 156 श्री राम कुटीर उधना सूरत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पिताजी श्री कन्हैया लाल जी मोरे जी को दिसंबर 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। खून सारे दिमाग में फैल गया था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया और कहा कि इनकी याद शक्ति पूरी तरह आएगी भी और नहीं भी आएगी। तब हमें किसी से पता चला कि आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और हमने वो देखना प्रारंभ किया और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया। पापा जी को शिव जी पर चढ़ा हुआ पानी पिलाना चालू किया और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पापा जी की याद शक्ति पूरी तरह से आ गई और वो ठीक हो गए। उसके बाद उनके शरीर में 2 बार गठान हुई। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान जानकर हम भगवान शंकर का चढ़ाया हुआ जल उनको देना प्रारंभ कर दिए और बेलपत्र लाकर देना चालू कर दिए। दूसरी बार फिर जांच करवाई तो सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। पूरी रिपोर्ट में कहीं कैंसर नहीं आया। हम शिव जी को प्रणाम करते, अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। आप जब विश्वास रखकर कोई व्रत करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उपास करते हो तो बाबा उसको पूर्ण जरूर करता है, उसको पूर्ण जरूर करता है। शिव कथा कह रहे हैं। सती मैया तप में लीन हो गई। अब शंकर भगवान के स्मरण में आया कि सती नहीं दिख रही है। शंकर भगवान के स्मरण में आया सती कहाँ है। सती को ढूंढने के लिए भगवान शिव चलते हैं और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। माता सती तप करने के लिए बैठी है और सती माता का तप इतना प्रबल हुआ, शिव जी स्वयं सती माता को ढूंढने के लिए गए। शंकर भगवान स्वयं मां सती को ढूंढने के लिए। अभी कथा में कहा आपका व्रत सच्चा है, आपकी तपस्या सच्ची है, आपकी शिव भक्ति सच्ची है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। देवादिदेव महादेव आपके पास खुद आएंगे और आपकी झोली खुशियों में भरकर जाएंगे। एक शिव भक्ति, एक शंकर की आराधना। सती माता के पास में शिव जी पहुंच गए। नेत्र बंद थे मां सती के, तप में डूबी हुई थी। शंकर ने डमरू का नाद किया, डमरू बजाया। शिवजी ने जैसे ही डमरू का नाद किया, सती मैया के प्रथम नेत्र नहीं खुले। फिर डमरू का नाद किया और जैसे ही डमरू का नाद करा तब माता सती के नेत्र खुले। क्योंकि सती जानती हैं शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और सत्यता इस शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज के व्यक्ति से अगर पूछा जाए, किसी भी चीज की कीमत पूछी जाए तो वो कीमत बता सकता है। कोई तुमसे पूछे कि एक अच्छे शोरूम में से हम ये कपड़ा लेकर आए हैं, ये कपड़ा इतने का है, तो आप कीमत बता दोगे, हाँ ये शर्ट 1200 रुपए की है। और पूरे सूरत में कपड़े की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। काय सोमणी जी,
सही है। सबसे ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रियां सूरत के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा। हर कपड़े का व्यापारी बता सकता है कि कपड़े की कीमत क्या है। किसी व्यक्ति से पूछो सोने की कीमत क्या है, सोने की कीमत बता देगा। चांदी की कीमत क्या है, चांदी की कीमत बता देगा। लकड़ी की कीमत क्या है, लकड़ी की बता देगा। प्लाट की कीमत क्या है, कोई तुमसे पूछेगा क्यों साहब सूरत में प्लाट क्या रुपए स्क्वायर फीट है, कीमत बता दोगे। मकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। बाजार में दुकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। जो घड़ी पहने हो कोई पूछे तो तुम घड़ी की कीमत बता सकते हो, कपड़े की कीमत बता सकते हो, लकड़ी की कीमत बता सकते हो, प्लाट की कीमत बता सकते हो, सोने चांदी की कीमत बता सकते हो, बर्तन भांडे की कीमत बता सकते हो, गाड़ी की कीमत बता सकते हो, चश्मे की कीमत बता सकते हो। संसार में सबकी कीमत बताई जा सकती है, पर एक कीमती चीज ऐसी है जिसकी कीमत बताना कठिन है, वो प्रेम है, केवल प्रेम। और जिस दिन प्रेम को कीमत से तोला जाए तो समझ लेना कि वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है, वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है, प्रेम की कीमत होती ही नहीं है क्योंकि वो इतना अनमोल होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती नेत्र बंद कर कर बैठी रही, भगवान शंकर सामने डमरू बजाते रहे। शंकर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, सती माता समझ गई कि मेरे शिव मेरे लिए आए हैं, क्योंकि शंकर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं। शिव मुझे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए शिव आए। और जिस समय आपके प्रेम की प्रबलता प्रबल हो जाए, जिस समय आप शंकर भगवान के मंदिर में दीप लगाने के लिए जा रहे हो, पशुपति व्रत करने के लिए जा रहे हो, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने के लिए जा रहे हो, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जब तुम्हारी प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण हो जाए, प्रेम प्रबल हो जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब में आते चले जा रहा है, क्योंकि प्रेम से ही भगवान प्रकट हो सकते हैं। एक बेटी बैठी है यहां, एक लड़की बैठी है जो जन्म से बोल नहीं सकती थी, जन्म से बोल नहीं सकती थी। ये लड़की का फोटो है। 7 साल की हो गई पर मुंह की आवाज नहीं आई, उसकी आवाज नहीं आई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, बधिर का सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बोल नहीं पाएगी। गीता बेन, प्रदीप भाई बारिया, जरा क्लोज करके बताना तो सब लोग पढ़ भी लेंगे उसको कि नाम सही बोला है कि गलत बोला है। गीता बेन, प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे, सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गीता बेन, प्रदीप भाई बरिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे, सूरत। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, उसकी आवाज नहीं आई, वाणी बोल नहीं पाती थी, शब्द नहीं था उसका। उसका सर्टिफिकेट मिल गया बधिर का कि ये बोल नहीं सकती। तब किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और उस कथा को सुनो, बेटी को भी सुनाओ, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब मैंने बाबा के मंदिर में अपनी बेटी को भेजना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शिव मंदिर में जाकर वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाती और बाबा के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगवाती। मेरी लड़की से मैंने कहा कि तुम भी जल उठाओ, मंदिर को धो साफ करो और बाबा का स्नान कराकर वो जल को पीना प्रारंभ करो। बहुत दिन निकल गए पर मेरी बेटी की आवाज नहीं आई। तब फिर किसी ने कहा एक काम करो, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है सीहोर में, हम पिछले वर्ष
रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, भीड़ थी, पर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर हमने बाबा से विनती करी, वहां रुके। गुरुजी, हम नहीं जानते कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है कि भगवान सबकी सुनता है, और हमारा आप सबको भी निमंत्रण है। 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो रहा है। हम श्री सुनील जी पाटिल जी से, श्री सम्राट जी पाटिल जी से, संदीप जी से कहेंगे कि सूरत से भी बन सके तो सब शिव भक्तों को लेकर आप सीहोर जरूर आए, सबको लेकर। और आपसे भी निवेदन है, अब इनको छोड़ना मत ही, अच्छा जरा पकड़ के रखना कि सीहोर चलना है, ठीक है? तो सबको लेकर पता। हमें नहीं मालूम कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है, पर हमने बेटी से पार वहां पर कंकर शंकर की पूजन कराई, रुद्राक्ष लिया, आ गए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिवजी पे जल चढ़ाते और बेटी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूं, मेरा बधिर का सर्टिफिकेट मैंने फाड़ दिया और मेरी बेटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। मेरी लड़की आज पूर्ण तरह से अच्छी है, बोलती है, और मेरे बाबा की बड़ी कृपा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो गीता बेन, प्रदीप भाई बारिया अगर बैठे हो तो अवश्य आए, और अगर बेटी आई हो तो उसको भी लेकर अवश्य पधारो। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? प्रेम को बढ़ाइए, शिव के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाइए। जब शिव की भक्ति बढ़ती है, शंकर की भक्ति अग्रण्य होती है, बढ़ती है, तो शिव अपने आप अपने करीब में आते चले जाते हैं, शंकर स्वयं नजदीक में आते चले जाते हैं। भक्ति को बढ़ाओ। क्या है शिव भक्ति? शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना। शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि त्रिकुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, बाल बढ़ा लिए और शंकर के भक्त कहलाने लगे, ना। शिव भक्ति उसको कहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति उसको कही जाती है कि आप कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी जगह पर रहें, आपका जहाँ स्थान हो, जहाँ निश्चित हो, आप जहाँ आपका मन करे आप वहाँ रहें, और दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, शिव को याद करते रहें, शंकर का स्मरण करते रहें, शंकर का गुणगान करते रहें। शिव भक्ति उसको कहते हैं। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर में चल रही है प्रतिदिन, ये 21,600 श्वास में से कम 600 श्वास ऐसी हो जिसमें आप शंकर का नाम ले लें, तो समझ लेना कि शिव भक्ति श्रेष्ठ है। 21,000 श्वास भी अपने पास रखो। इक्कीस 21,000 श्वास अपने पास रखिए, बस 600 श्वास में भी शंकर की नाम का उच्चारण करिए, शिव नाम की स्मरण करिए, शिव नाम का उच्चारण करिए। रखो 21,000 अपने पास। इसको शिव भक्ति कहते हैं। सती का तप टूट गया। शंकर जी को सामने देखा मां सती ने। हाथ जोड़कर माता सती निवेदन करती हैं। हाथ जोड़कर माता सती भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा मैं जानती हूं
कि मेरे प्राण छूटेंगे, क्योंकि मैं कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए गई थी, तो मैंने कथा के मंडप में बैठकर मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा है। मैं जानती हूं मेरे प्राण छूटेंगे, मैं जानती हूं कि मेरे प्राण जाएंगे, पर एक निवेदन है मेरे शंकर भगवान से, स्वामी आपसे एक निवेदन करती हूं, प्राण चाहे मेरे कितनी बार भी छूटे, पर हर जन्म में आपका साथ मिल जाए, प्रत्येक जन्म में आपका साथ। बस एक निवेदन माता सती जी कर रही हैं, सती जी शिव जी से कह रही हैं, बस एक विनती है बाबा, एक निवेदन मेरा स्वीकार करना भोलेनाथ, कि मेरा जितनी बार भी जन्म हो, जितनी बार भी मैं जन्म लूं, उतनी बार आप मेरे और मैं आपके, जितनी बार जन्म लूं। शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, शिव जी कर रहे हैं माता सती से, सती तू जितने जन्म लेगी उतने जन्म में तू मेरी बनेगी। कारण एक है, एक कारण है, तो हर जन्म में मेरी बनेगी, उसका एक कारण है कि सती तू कुंभज ऋषि के आश्रम में भी अगर कथा सुनने के लिए बैठी थी, तो तेरी चित्त वृत्ति में शिव समाया हुआ था, तेरा मन, तेरा हृदय, तेरा चित्त कहीं भ्रमित नहीं, कहीं भटका नहीं। एक पत्र आया, उस पत्र में एक लड़के ने अपनी मां से कहा कि क्यों व्यर्थ की कथा में बैठती हो, क्यों कथा सुनने जाती हो, क्या मिलेगा, मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, क्या भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकते हैं? एक लड़के ने अपनी मां से प्रश्न किया। मेरी मौसी का बेटा है रजत अरुण अवतार, खुलताबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, जरा पत्र को देखिएगा। मेरी मौसी का बेटा है रजत अरुण अवतार, खुलताबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, पर पुलिस भर्ती में नहीं हुआ। आखिरी में उसने अपनी मां से कह दिया, मैं थक गया हूं मेहनत कर कर कर, पर नौकरी नहीं लग रही, और तू दिन भर टीवी चालू कर कर कथा सुनती है, क्या होता है कथा सुनने से? उसकी मां ने उससे कहा, एक बार अगर मौका मिल जाए अपने नजदीक में कथा श्रवण करने का, आई हुई है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक बार अगर कथा सुनने के लिए मौका मिल जाए तो सुन कथा। बेटा कहने लगा, मैं कथा मथा नहीं सुनता। संभाजी नगर में कथा हुई, बेटे ने नहीं सुनी, मां ने सुनी, पर बेटे के अंतर्गत कुछ होगा भाव ऐसा कि वो नहीं सुना। आखिरी में 14 जून को भोपाल में कथा हुई, तब बेटा खुद बोला कि मैं अब मेहनत कर 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 थक गया, देखता हूं एक बार क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बेटा 14 जून को भोपाल गया और भोपाल के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। वापिस आया, सीहोर कंकर शंकर की पूजन करी, और आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरे बेटे का महाराष्ट्र सिटी पुलिस छत्रपति संभाजी नगर में 17/8/2024 को सिलेक्शन हो गया। मैं बेटे का फोटो भी लगा रही हूं, मैं बेटे का फोटो भी लगा। अपना विश्वास, अपना भरोसा जब दृढ़ी हो, अपना विश्वास जब दृढ़ी हो, भरोसा जब दृढ़ी हो, तो शिव क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिले।
कैसे ना प्राप्त हो? कितनी दूर दूर से आए हो आप लोग, बड़ा बड़ा मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे हो। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल भी चले होगे। 200-500 रुपये, 50-100 रुपये खर्च भी करे होंगे, तब यहाँ पहुँचे हो। किसके लिए खर्च कर कर आए हो? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं, खर्चा कर कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। समय निकाल कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। कथा सुनने आए हो देवाधिदेव महादेव की। इसलिए तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट काटने की भी जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की है, संसार में किसी की नहीं। जितने जन्म मिले, हर जन्म में मैं तुम्हारी हूं, हर जन्म। प्रत्येक जन्म में मैं तुम्हारी हूं। सती मैया को वर दे दिया, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है सती मैं तुझे वर देता हूं, तुझे वचन देता हूं कि जितने जन्म होंगे उस जन्म में तू मेरी और मैं तेरा हूंगा। पर सेवा का फल मिलता है, तो सेवा नहीं छोड़ना। तो सेवा को त्यागना नहीं। और जिस मनुष्य ने, जिस मानव ने यह विचार कर लिया कि मुझे शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, भगवान शंकर की चौखट पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करना है, संकल्प वो ले लेता है पर करवाता स्वयं देवाधिदेव महादेव कराता केवल शिव है। भगवान शंकर कराता है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। भगवान शंकर की भक्ति करा सकते। संकल्प आपका। समय आया, सती मैया शिव जी के साथ वापिस आ गई। समय बीत गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती जी के साथ में शंकर भगवान का विवाह हुआ, पर विवाह भी कोई इतना सरलता में नहीं हो गया। माता सती माता सती शिवलिंग का निर्माण करती हैं, उसकी अनुष्ठान करती हैं। शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर, उसकी पूजन कर कर, उसकी आराधना कर कर शंकर को प्राप्त करना चाहती है। शिव जी को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर सरल रास्ता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्वती मैया बाल्यावस्था से शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करने लगी, और सती मैया ने जैसे पार्थिव लिंग का पूजन करा, बाल्यावस्था से पार्थिव लिंग का पूजन में जब सती मैया लीन हुई, लगने लगी, रमने लगी, कामदेव भगवान शंकर ने भस्म कर दिया और तुरंत मां पार्वती जी शंकर भगवान को प्राप्त हो जाती हैं। सुंदर मंगल विवाह के साथ, सुंदर मंगल। क्या दिया? हिमालय राज जी ने अपनी बेटी के कन्यादान में क्या प्रदान किया? क्या देते हैं हिमालय राज अपनी बेटी के कन्यादान में? शिव महापुराण की कथा कहती है, धन दौलत संपदा सत्ता वैभव सब कुछ बेटी को दो, मना नहीं है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बेटी को संस्कार देकर भेजना, बहुत जरूरी। संस्कार देकर। अपनी बेटी को जितना संस्कार देकर भेजोगे उतना बेटी स्वस्थ, उस बेटी का जीवन आनंदित होता चला। फिर निवेदन है, जिस गांव में
पानी की कमी होती है वहाँ की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहाँ की नस्ल बिगड़ जाती है। शिव तत्व है। अच्छा संस्कार दिया है हिमालय राज जी ने, और उस संस्कार की परीक्षा कहाँ हुई है? उस संस्कार की परीक्षा हुई जिस समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश के लिए जा रहे थे, तो बीच मार्ग में शमशान देखकर शंकर भगवान ने नंदी को रोक दिया। और नंदी को रोका। पार्वती जी के मुख से शब्द नहीं निकला कि आप नंदी को कहां रोक रहे हैं। आप नंदी को किस स्थान पर रोक रहे हैं, शब्द नहीं निकला। एक घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटा निकल गया, 24 घंटे निकल गए, नंदी वहां खड़ा है। पार्वती जी भी उतरी हैं, शिव जी भी उतरे, दोनों उतरे। भृंगी दौड़ता हुआ भगवान शंकर के पास शमशान में आया। और भृंगी जब दौड़ता हुआ भगवान शंकर के पास में आए, आवाज लगाई भृंगी ने भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में, हर हर महा। जैसे ही भृंगी ने आवाज लगाई, शंकर भगवान का ध्यान गया, और शिव जी का ध्यान जाता उससे पहले माता पार्वती जी का ध्यान भृंगी की ओर चला गया। भृंगी की ओर ध्यान गया माता पार्वती जी का। पार्वती जी ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से कहा, दरवाजे पर कोई आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है। भृंगी आए, पार्वती जी ने हाथ जोड़ नमन किया। उनको नहीं मालूम कौन है, वो तो नमन करती हैं, आदर देती हैं, सत्कार देकर अंदर प्रवेश कराती हैं। वो तो प्रवेश करा रही, आदर दिया, सम्मान दिया, प्रवेश कराया। शंकर भगवान पार्वती जी को धन्यवाद देते हैं। पार्वती, एक घर का संस्कार ऐसा ही होता है। घर की श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा संस्कार यही झलकता है कि दरवाजे पर आया हुआ कोई मेहमान, दरवाजे पर आया हुआ कोई अतिथि, उसको प्रेमवश, स्नेहवश आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए, सत्कार दिया जाए। और ये भृंगी तो मेरा गण है, ये भृंगी मेरा गण है। एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण कौन सा होता है? एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसकी फैक्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हों, उसकी दुकान पर जितने लोग काम कर रहे हों, उसके घर में जितने लोग काम कर रहे हों, एक श्रेष्ठ व्यापारी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो उनसे नम्रता से बात करे, प्रेम से बात करे, तो अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह व्यवहार करे। तो उसकी फैक्ट्री 4 गुनी बढ़ सकती है, उसका व्यापार 4 गुना बढ़ सकता है, उसका कार्य 4 गुना बढ़ सकता है। एक श्रेष्ठ व्यापारी अपने घर में काम करने वाले नौकर चाकर, फैक्ट्री में काम करने वाले जितने भी बंदे होते हैं, उनसे प्रेमवश बात करे तो उसको भी लगता है कि ये मेरे सेठ की फैक्ट्री नहीं, ये मेरी फैक्ट्री है, इसको 4 चांद मुझे लगाना है, इसको श्रेष्ठ मुझे बनाना। पार्वती जी, आपने भृंगी का आदर करा, सम्मान करा, मैं धन्यवाद देता हूँ। नंदी पर बैठे फिर वापिस कैलाश पर गए। समय आया, माता पार्वती जी के तन के उपटन से भगवान श्री विनायक का प्रागट्य होता है। श्री विनायक प्रकट होते हैं